अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 34 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 34 में आपको बहुत ज़्यादा रोना आने वाला है क्योंकि ये एपिसोड बहुत सैड है। एज़गी और ऑस्गर का हो गया है ब्रेकअप। जब ऑस्गर ने एज़गी को कहा कि एज़गी, ये जो 2 दिन हमने साथ में गुजारे हैं वो प्यार नहीं था, तो एज़गी बहुत रोती है और अपनी सीक्रेट जगह पर आकर ऑस्गर को याद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब हुआ क्या है। उतने में ओजान आता है और कहता है कि भाई तुमने तो एज़गी को सरप्राइज देने जाना था ना, क्या बना सरप्राइज का। तो ऑस्गर कहता है कि सब खत्म हो गया है। वो ये कह के ओजान को मजीद कुछ बताए वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी बस रो रही है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसका दिल टूट गया है क्योंकि वो प्यार पे भरोसा नहीं रखती थी, क्योंकि जितने लोगों ने उसका दिल तोड़ा, सोनार के बाद उसने किसी भी लड़के को अपने दिल में जगह नहीं दी, लेकिन ऑस्गर ने भी उसकी जिंदगी में आके उसका दिल तोड़ दिया। जब एज़गी वापस जा रही थी तो वो देखती है कि जमीन पे एक नोट गिरा हुआ था। एज़गी वो उठाती है और उस पर लिखा हुआ था, जो कि ऑस्गर ने लिखा था कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी बदल गई है, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। दरअसल ये वही नोट है जो ऑस्गर ने, जब उसे पता चला ना कि एज़गी ने उसको शायद चीट किया है, तो वो उसी जगह पर आया था जहाँ पर उसने डेकोरेशन की हुई थी, यही सीक्रेट जगह, और इसने सारी डेकोरेशन खत्म करवा दी थी ऑस्गर ने, और वो नोट जमीन पर फेंक दिया था जो एज़गी को मिला। खैर अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एज़गी और ऑस्गर का हो चुका है ब्रेकअप। घर पे सब परेशान है, एज़गी को कॉल कर रहे थे, एज़गी कॉल नहीं पिक कर रही थी, फिर एज़गी इतने में घर आ जाती है और आते ही सबसे कहती है कि आप लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों थे। वो लोग कहते हैं कि बेटा तुम हमारी बेटी हो, तुम गुस्से में गई थी। एज़गी कहती है कि मुझे वापस जाना है, मैं बरसा जाना चाहती हूँ, मैं सामान पैक कर रही हूँ, माँ जी वापस जाएंगे। एज़गी की फैमिली कहती है कि ठीक है बेटा। जानसो और डेनिस कहते हैं एज़गी इतना बड़ा फैसला मत लो, ये सब हमने तुम्हें ऑफेंड करने के लिए नहीं किया था, बल्कि तुम्हें खुश करने के लिए किया था। एज़गी कहती है कि मेरी शक्ल पे देखो, कहीं से भी किसी भी एंगल से क्या मैं आप लोगों को खुश लग रही हूँ? नहीं ना। एज़गी कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे वापस जाना, मैं मजीद यहाँ पे नहीं रुकना चाहती। एज़गी अपना सामान पैक करने के लिए अपने रूम में आ जाती है। एज़गी बहुत दुखी है, बहुत दिल टूट गया है उसका, और उसके चेहरे से पता चल रहा है कि उसका दिल टूट गया है, वो सैड है। और यहाँ पर वो ऑस्गर को याद करते करते रोते रोते अपना बैग पैक कर रही है क्योंकि वो वापस जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एज़गी की फैमिली का फिर से झगड़ा हो जाता है ऑस्गर की फैमिली से। एज़गी आती है और कहती है कि मॉम डैड आप प्लीज अंदर जाएं, आप इनसे मजीद बात मत करें, मैं आ रही हूँ। वो लोग अंदर जाते हैं तो एज़गी यहाँ पे फितनत और सेवन साहिबा को कहती है कि प्लीज आप लोग मेरा और मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दें, हम लोगों को अकेला छोड़ दें प्लीज। उसके बाद यहाँ पर सेवन कहती है कि तुम्हें तो ऐसा ऑस्गर के साथ होना चाहिए था ना, तुम तो ऑस्गर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने गई थी। एज़गी कहती है मैं उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने गई थी, और मैंने जॉब भी छोड़ दी है और मैं ये घर भी छोड़कर जा रही हूँ, तो अब बराए मेहरबानी आप हम लोगों को बॉदर मत करें क्योंकि मेरे और ऑस्गर के दरमियान कुछ भी नहीं है, हम अलग हैं। और जब एज़गी ये सब बोलती है और ये सब बोल के चली जाती है तो यहाँ पे सेवन और फितनत फिर से गॉसिप करना शुरू हो जाती है कि आखिर इनके दरमियान सब कुछ अचानक से खत्म कैसे हुआ। सो बस वो लोग इसी तरह से गॉसिप कर रही हैं और एज़गी यहाँ पे बहुत सैड है। एज़गी अपने पेरेंट्स के साथ बरसा के लिए रवाना हो गई है और अब वो वापस नहीं आएगी कभी भी, इसी इरादे से वो वापस जा रही है। लेकिन मजे के एपिसोड्स तो आने वाले हैं जनाब, क्योंकि ऐसे थोड़ी इनकी लव स्टोरी खत्म होगी। आपने जैसे कि लास्ट एपिसोड में चैनल पे देखा ही होगा, एज़गी और ऑस्गर एट द एंड साथ ही थे। तो लास्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो अभी देख लो, इसी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है मिस्टर रॉन्ग की, तो उसमें आप लास्ट एपिसोड चेक करके देख लेना। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर भी सैड है और उसकी मॉम कहती है कि बेटा नाश्ता कर लो, तो ऑस्गर कहता नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी बरसा आ गई है और वो चेक कर रही है अपने व्हाट्सएप को कि कहीं ऑस्गर का कोई मैसेज आया हो, लेकिन ऑस्गर ने कोई मैसेज नहीं किया, कोई भी मैसेज नहीं किया, जो देखकर एज़गी को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीछे से उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि बेटा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। एज़गी आती है, अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता करती है बैठकर और बहुत ज़्यादा अपनी प्लेट भर लेती है। कहती है मॉम मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सच तो यह है कि एज़गी को भूख नहीं लग रही, बल्कि वो ये सब कुछ अपना दुख छुपाने के लिए कर रही है, किसी तरह अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर आ जाता है तोलगा से मिलने के लिए उसके होटल में। तोलगा दरअसल ऑस्गर का कजन है। तोलगा ऑस्गर का कजन है और ऑस्गर की कभी भी इससे नहीं बनी, बचपन से लेकर आज तक इनके दरमियान हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं। तो तोलगा कहता है कि ओहो ऑस्गर साहब आप आए हैं, बहुत प्यारे कजन हो आप, बहुत टाइम बाद आपसे मिला हूँ। ऑस्गर कहता है हाँ तो अमेरिका वालों ने तुम्हें धक्के देके निकाल दिया। तोलगा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो यहाँ आपको याद कर रहा था तो आ गया। ऑस्गर कहता है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरे लाइसेंस के रास्ते में आने की कोशिश की है, बराए मेहरबानी मेरा लाइसेंस अप्रूव होने दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तोलगा मैं तुमसे यहाँ भाईबंदी से बात कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी तमीज से रहो। तोलगा यहाँ पर एक डंडा उठाता है एक स्टिक उठाता है और कहता है कि भाई मैं भी कोई खाली हाथ नहीं हूँ, तो इसलिए जरा ध्यान से। ऑस्गर को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ से वो स्टिक खींचता है और वो उसको मारने लगता है और उसकी चीजें तोड़ने लग जाता है। तो तोलगा कहता है कि प्लीज 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 मेरी मछली को मत मारना। ऑस्गर कहता है कि तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ कि एक जानवर के ऊपर जुल्म करूँ,
मैं तुम्हारी मछली को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तोलगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लाइसेंस के रास्ते में मत आओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑस्कर तोलगा को धमकी देकर उसे खूब डरा के उसके ऑफिस में तोड़फोड़ करके चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर ऑस्कर लागाबाना आता है। दरअसल जो लाइसेंस है ना, वो न्यू जो ब्रांच ओपन होनी है ना ऑस्कर की, तो उसके लिए वो लाइसेंस हासिल करना चाह रहा है, जो तोलगा उसको अप्रूव नहीं होने दे रहा। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्कर जब आता है तो सब लोग यहाँ पे एसगी का पूछते हैं, तो ऑस्कर कहता है कि एसगी आइंदा के बाद हमारे साथ काम नहीं करेगी, और बस इतना ही है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा तुम लोगों को कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर की फैमिली यानी उसकी मॉम और फूफा अब वापस जा रही हैं अपने घर, क्योंकि वो यहाँ पर आई ही इस मकसद से थी कि वो किसी तरह ऑस्कर और एसगी को दूर कर सके। लेकिन जब उन्हें कंफर्म हो गया है कि एसगी यहाँ से जा चुकी है, वो अब यहाँ जॉब भी नहीं करती और ऑस्कर की लाइफ से भी चली गई है, तो इसलिए अब वो लोग सेटिस्फाइड हैं, तो वो वापस अपने घर जा रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर यहाँ पे बात करता है औजान से और उसे बताता है कि भाई लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, ये सब मेरा कजन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, लेकिन मैंने उससे बात कर ली है, और वैसे भी न्यू ब्रांच को ओपन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने उसके लिए लोन ले लिया है। तो औजान कहता है भाई लोन कैसे लिया है, हमारे पास ऑलरेडी काफी अनपेड लोन्स हैं जो अभी हमने पे करने हैं, तो एडिशनल लोन कैसे मिल गया। तो ऑस्कर कहता है कि मैंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी है, इस वजह से मुझे पैसे मिल गए हैं, अब हमें काम तो करना ही है भाई, कुछ ना कुछ तो रिस्क करना ही पड़ता है ना, इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। औजान कहता है कि ऑस्कर तुम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेरी दुआ है कि तुम्हें लाइसेंस मिल जाए। फिर औजान यहाँ पे ऑस्कर से एसगी के बारे में भी पूछता है कि अच्छा एसगी की क्या स्टोरी है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोलगा बुला लेता है अपने होटल में सरदार को। दरअसल तोलगा ने वो फुटेज देख ली थी जिसमें ऑस्कर ने सरदार को पंच किया था फेस के ऊपर, तो तोलगा को वहां से अंदाजा हुआ था कि सरदार और ऑस्कर के दरमियान टेंशन है, इसलिए बस इसी दुश्मनी का फायदा उठाने के लिए तोलगा ने सरदार को बुलाया है ताकि वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना ले और फिर तोलगा और सरदार मिलकर ऑस्कर के अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर सकें। सो दोस्तों यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हिदायत डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 34 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 34 में आपको बहुत ज़्यादा रोना आने वाला है क्योंकि ये एपिसोड बहुत सैड है। एसगी और ऑस्कर का हो गया है ब्रेकअप। जब ऑस्कर ने एसगी को कहा कि एसगी ये जो 2 दिन हमने साथ में गुजारे हैं वो प्यार नहीं था, तो एसगी बहुत रोती है और अपनी सीक्रेट जगह पर आकर ऑस्कर को याद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब हुआ क्या है। उतने में औजान आता है और कहता है कि भाई तुमने तो एसगी को सरप्राइज देने जाना था ना, क्या बना सरप्राइज का। तो ऑस्कर कहता है कि सब खत्म हो गया है। वो ये कह के औजान को मजीद कुछ बताए वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी बस रो रही है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसका दिल टूट गया है क्योंकि वो प्यार पे भरोसा नहीं रखती थी, क्योंकि जितने लोगों ने उसका दिल तोड़ा, सोनार के बाद उसने किसी भी लड़के को अपने दिल में जगह नहीं दी, लेकिन ऑस्कर ने भी उसकी जिंदगी में आके उसका दिल तोड़ दिया। जब एसगी वापस जा रही थी तो वो देखती है कि जमीन पे एक नोट गिरा हुआ था। एसगी वो उठाती है और उस पर लिखा हुआ था, जो कि ऑस्कर ने लिखा था कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी बदल गई है, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। दरअसल ये वही नोट है जो ऑस्कर ने, जब उसे पता चला ना कि एसगी ने उसको शायद चीट किया है, तो वो उसी जगह पर आया था जहाँ पे उसने डेकोरेशन की हुई थी, यही सीक्रेट जगह, और इसने सारी डेकोरेशन खत्म करवा दी थी ऑस्कर ने, और वो नोट जमीन पे फेंक दिया था जो एसगी को मिला। खैर अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एसगी और ऑस्कर का हो चुका है ब्रेकअप। घर पे सब परेशान है, एसगी को कॉल कर रहे थे, एसगी कॉल नहीं पिक कर रही थी, फिर एसगी इतने में घर आ जाती है और आते ही सबसे कहती है कि आप लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों थे। वो लोग कहते हैं कि बेटा तुम हमारी बेटी हो, तुम गुस्से में गई थी। एसगी कहती है कि मुझे वापस जाना है, मैं बरसा जाना चाहती हूँ, मैं सामान पैक कर रही हूँ, हम आज ही वापस जाएंगे। एसगी की फैमिली कहती है कि ठीक है बेटा। जानसो और डेनिस कहते हैं एसगी इतना बड़ा फैसला मत लो, ये सब हमने तुम्हें ऑफेंड करने के लिए नहीं किया था बल्कि तुम्हें खुश करने के लिए किया था। एसगी कहती है कि मेरी शक्ल पे देखो, कहीं से भी किसी भी एंगल से क्या मैं आप लोगों को खुश लग रही हूँ? नहीं ना। एसगी कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे वापस जाना, मैं मजीद यहाँ पे नहीं रुकना चाहती। एसगी अपना सामान पैक करने के लिए अपने रूम में आ जाती है। एसगी बहुत दुखी है, बहुत दिल टूट गया है उसका, और उसके चेहरे से पता चल रहा है कि उसका दिल टूट गया है, वो सैड है। और यहाँ पर वो ऑस्कर को याद करते करते रोते रोते अपना बैग पैक कर रही है क्योंकि वो वापस जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एसगी की फैमिली का फिर से झगड़ा हो जाता है ऑस्कर की फैमिली से। एसगी आती है और कहती है कि मॉम डैड आप प्लीज अंदर जाएं, आप इनसे मजीद बात मत करें, मैं आ रही हूँ। वो लोग अंदर जाते हैं तो एसगी यहाँ पे फितनत और सेवन साहिबा को कहती है कि प्लीज आप लोग मेरा और मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दें, हम लोगों को अकेला छोड़ दें प्लीज। उसके बाद यहाँ पर सेवन कहती है कि तुम्हें तो ऐसा ऑस्कर के साथ होना चाहिए था ना, तुम तो ऑस्कर के साथ बर्थडे
सेलिब्रेट नहीं करने गई थी? एज़ी कहती है मैं उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं गई थी करने गई थी और मैंने जॉब भी छोड़ दी है और मैं ये घर भी छोड़कर जा रही हूँ, तो आप बराए मेहरबानी आप हम लोगों को बॉदर मत करें, क्योंकि मेरे और ऑस्कर के दरमियान कुछ भी नहीं है, हम अलग हैं। और जब एज़ी ये सब बोलती है और ये सब बोल के चली जाती है, तो यहाँ पे सैमी और फितनत फिर से गॉसिप करना शुरू हो जाती हैं कि आखिर इनके दरमियान सब कुछ अचानक से ख़त्म कैसे हुआ। सो बस वो लोग इसी तरह से गॉसिप कर रही हैं और एज़ी यहाँ पे बहुत सैड है। एज़ी अपने पेरेंट्स के साथ बरसा के लिए रवाना हो गई है और अब वो वापस नहीं आएगी कभी भी, इसी इरादे से वो वापस जा रही है। लेकिन मज़े के एपिसोड्स तो आने वाले हैं जनाब, क्योंकि ऐसे थोड़ी इनकी लव स्टोरी ख़त्म होगी। आपने जैसे कि लास्ट एपिसोड मेरे चैनल पे देखा ही होगा, एज़गी और ऑस्गर एट द एंड साथ ही थे। तो लास्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो अभी देख लो, इसी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है मिस्टर रॉन्ग की, तो उसमें आप लास्ट एपिसोड चेक करके देख लेना। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर भी सैड है और उसकी मॉम कहती है कि बेटा नाश्ता कर लो, तो ऑस्गर कहता है नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी बरसा आ गई है और वो चेक कर रही है अपने व्हाट्सएप को कि कहीं ऑस्गर का कोई मैसेज ना आया हो, लेकिन ऑस्गर ने कोई मैसेज नहीं किया, कोई भी मैसेज नहीं किया, जो देखकर इसकी को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीछे से उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि बेटा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। एज़गी आती है अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता करती है बैठकर और बहुत ज़्यादा अपनी प्लेट भर लेती है। कहती है मॉम मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सच तो यह है कि एज़गी को भूख नहीं लग रही, बल्कि वो ये सब कुछ अपना दुख छुपाने के लिए कर रही है, किसी तरह अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर आ जाता है तोलगा से मिलने के लिए उसके होटल में। तोलगा दरअसल ऑस्गर का कज़न है। तोलगा ऑस्गर का कज़न है और ऑस्गर की कभी भी इससे नहीं बनी। बचपन से लेकर आज तक इनके दरमियान हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं। तो तोलगा कहता है कि ओहो ऑस्गर साहब आप आए हैं, बहुत प्यारे कज़न हो आप, बहुत टाइम बाद आपसे मिला हूँ। ऑस्गर कहता है हाँ, तो अमेरिका वालों ने तुम्हें धक्के देके निकाल दिया। तोलगा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो यहाँ आपको याद कर रहा था तो आ गया। ऑस्गर कहता है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरे लाइसेंस के रास्ते में आने की कोशिश की है, बराए मेहरबानी मेरा लाइसेंस अप्रूव होने दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तोलगा मैं तुमसे यहाँ भाईबंदी से बात कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी तमीज़ से रहो। तोलगा यहाँ पर एक डंडा उठाता है एक स्टिक उठाता है और कहता है कि भाई मैं भी कोई खाली हाथ नहीं हूँ, तो इसलिए ज़रा ध्यान से। ऑस्गर को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ से वो स्टिक खींचता है और वो उसको मारने लगता है और उसकी चीज़ें तोड़ने लग जाता है। तो तोलगा कहता है कि प्लीज़ 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 मेरी मछली को मत मारना। ऑस्गर कहता है कि तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ कि एक जानवर के ऊपर जुल्म करूँ, मैं तुम्हारी मछली को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तोलगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लाइसेंस के रास्ते में मत आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑस्गर तोलगा को धमकी देकर उसे खूब डरा के उसके ऑफिस में तोड़ फोड़ करके चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर ऑस्गर लागाबान आता है। दरअसल जो लाइसेंस है ना, वो न्यू जो ब्रांच ओपन होनी है ना ऑस्गर की, तो उसके लिए वो लाइसेंस हासिल करना चाह रहा है, जो तोलगा उसको अप्रूव नहीं होने दे रहा। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर जब आता है तो सब लोग यहाँ पे एज़गी का पूछते हैं, तो ऑस्गर कहता है कि एज़गी आइंदा के बाद हमारे साथ काम नहीं करेगी और बस इतना ही है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा तुम लोगों को कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर की फैमिली यानी उसकी मॉम और फूफो अब वापस जा रही हैं अपने घर, क्योंकि वो यहाँ पर आई ही इस मकसद से थी कि वो किसी तरह ऑस्गर और एज़गी को दूर कर सकें। लेकिन जब उन्हें कंफर्म हो गया है कि एज़गी यहाँ से जा चुकी है, वो अब यहाँ जॉब भी नहीं करती और ऑस्गर की लाइफ से भी चली गई है, तो इसलिए अब वो लोग सेटिस्फाइड हैं, तो वो वापस अपने घर जा रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर यहाँ पे बात करता है औजान से और उसे बताता है कि भाई लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, ये सब मेरा कज़न प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, लेकिन मैंने उससे बात कर ली है और वैसे भी न्यू ब्रांच को ओपन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसके लिए लोन ले लिया है। तो औजान कहता है भाई लोन कैसे लिया है, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी अनपेड लोन्स हैं जो अभी हमने पे करने हैं, तो एडिशनल लोन कैसे मिल गया। तो ऑस्गर कहता है कि मैंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी है, इस वजह से मुझे पैसे मिल गए हैं, अब हमें काम तो करना ही है भाई, कुछ ना कुछ तो रिस्क करना ही पड़ता है ना, इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। औजान कहता है कि ऑस्गर तुम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेरी दुआ है कि तुम्हें लाइसेंस मिल जाए। फिर औजान यहाँ पे ऑस्गर से एज़गी के बारे में भी पूछता है कि अच्छा एज़गी की क्या स्टोरी है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोलगा बुला लेता है अपने होटल में सरदार को। दरअसल तोलगा ने वो फुटेज देख ली थी जिसमें ऑस्गर ने सरदार को पंच किया था फेस के ऊपर, तो तोलगा को वहां से अंदाजा हुआ था कि सरदार और ऑस्गर के दरमियान टेंशन है, इसलिए बस इसी दुश्मनी का फायदा उठाने के लिए तोलगा ने सरदार को बुलाया है ताकि वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना ले और फिर तोलगा और सरदार मिलकर ऑस्गर के अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर सकें। सो दोस्तों यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हिदायत डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 34 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 34 में आपको बहुत ज़्यादा रोना आने वाला है क्योंकि ये एपिसोड बहुत सैड है। एज़गी और ऑस्गर का हो गया है ब्रेकअप। जब ऑस्गर ने एज़गी को कहा कि एज़गी ये जो 2 दिन हमने साथ में गुजारे हैं वो प्यार नहीं था, तो एज़गी बहुत रोती है और अपनी सीक्रेट जगह पर आकर ऑस्गर को याद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब हुआ क्या है। उतने में औजान आता है और कहता है कि भाई तुमने तो एज़गी को
सरप्राइज देने जाना था ना, क्या बना सरप्राइज का? तो ऑस्गर कहता है कि सब खत्म हो गया है। वो ये कह के ओजान को मजीद कुछ बताए वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी बस रो रही है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसका दिल टूट गया है क्योंकि वो प्यार पे भरोसा नहीं रखती थी, क्योंकि जितने लोगों ने उसका दिल तोड़ा, सोनार के बाद उसने किसी भी लड़के को अपने दिल में जगह नहीं दी, लेकिन ऑस्गर ने भी उसकी जिंदगी में आके उसका दिल तोड़ दिया। जब एज़गी वापस जा रही थी तो वो देखती है कि जमीन पे एक नोट गिरा हुआ था। एज़गी वो उठाती है और उस पर लिखा हुआ था, जो कि ऑस्गर ने लिखा था कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी बदल गई है, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। दरअसल ये वही नोट है जो ऑस्गर ने, जब उसे पता चला ना कि एज़गी ने उसको शायद चीट किया है, तो वो उसी जगह पर आया था जहाँ पे उसने डेकोरेशन की हुई थी, यही सीक्रेट जगह, और इसने सारी डेकोरेशन खत्म करवा दी थी ऑस्गर ने, और वो नोट जमीन पे फेंक दिया था जो एज़गी को मिला। खैर अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एज़गी और ऑस्गर का हो चुका है ब्रेकअप। घर पे सब परेशान है, एज़गी को कॉल कर रहे थे, एज़गी कॉल नहीं पिक कर रही थी, फिर एज़गी इतने में घर आ जाती है और आते ही सबसे कहती है कि आप लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों थे? वो लोग कहते हैं कि बेटा तुम हमारी बेटी हो, तुम गुस्से में गई थी। एज़गी कहती है कि मुझे वापस जाना है, मैं बरसा जाना चाहती हूँ, मैं सामान पैक कर रही हूँ, हम आज ही वापस जाएंगे। एज़गी की फैमिली कहती है कि ठीक है बेटा। जानसो और डेनिस कहते हैं एज़गी इतना बड़ा फैसला मत लो, ये सब हमने तुम्हें ऑफेंड करने के लिए नहीं किया था, बल्कि तुम्हें खुश करने के लिए किया था। एज़गी कहती है कि मेरी शक्ल पे देखो, कहीं से भी किसी भी एंगल से क्या मैं आप लोगों को खुश लग रही हूँ? नहीं ना। एज़गी कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे वापस जाना, मैं मजीद यहाँ पे नहीं रुकना चाहती। एज़गी अपना सामान पैक करने के लिए अपने रूम में आ जाती है। एज़गी बहुत दुखी है, बहुत दिल टूट गया है उसका, और उसके चेहरे से पता चल रहा है कि उसका दिल टूट गया है, वो सैड है। और यहाँ पर वो ऑस्गर को याद करते करते रोते रोते अपना बैग पैक कर रही है क्योंकि वो वापस जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एज़गी की फैमिली का फिर से झगड़ा हो जाता है ऑस्गर की फैमिली से। एज़गी आती है और कहती है कि मॉम डैड आप प्लीज़ अंदर जाएं, आप इनसे मजीद बात मत करें, मैं आ रही हूँ। वो लोग अंदर जाते हैं तो एज़गी यहाँ पे फितनत और सेवन साहिबा को कहती है कि प्लीज़ आप लोग मेरा और मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दें, हम लोगों को अकेला छोड़ दें प्लीज़। उसके बाद यहाँ पर सेवन कहती है कि तुम्हें तो ऐसा ऑस्गर के साथ होना चाहिए था ना, तुम तो ऑस्गर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने गई थी। एज़गी कहती है मैं उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने गई थी, और मैंने जॉब भी छोड़ दी है और मैं ये घर भी छोड़कर जा रही हूँ, तो अब बराए मेहरबानी आप हम लोगों को बॉदर मत करें क्योंकि मेरे और ऑस्गर के दरमियान कुछ भी नहीं है, हम अलग हैं। और जब एज़गी ये सब बोलती है और ये सब बोल के चली जाती है तो यहाँ पे सेम और फितनत फिर से गॉसिप करना शुरू हो जाती है कि आखिर इनके दरमियान सब कुछ अचानक से खत्म कैसे हुआ। सो बस वो लोग इसी तरह से गॉसिप कर रही हैं और एज़गी यहाँ पे बहुत सैड है। एज़गी अपने पेरेंट्स के साथ बरसा के लिए रवाना हो गई है और अब वो वापस नहीं आएगी कभी भी, इसी इरादे से वो वापस जा रही है। लेकिन मज़े के एपिसोड्स तो आने वाले हैं जनाब, क्योंकि ऐसे थोड़ी इनकी लव स्टोरी खत्म होगी। आपने जैसे कि लास्ट एपिसोड मेरे चैनल पे देखा ही होगा, एज़गी और ऑस्गर एट द एंड साथ ही थे। तो लास्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो अभी देख लो, इसी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है मिस्टर रॉन्ग की, तो उसमें आप लास्ट एपिसोड चेक करके देख लेना। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर भी सैड है और उसकी मॉम कहती है कि बेटा नाश्ता कर लो, तो ऑस्गर कहता नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी बरसा आ गई है और वो चेक कर रही है अपने व्हाट्सएप को कि कहीं ऑस्गर का कोई मैसेज ना आया हो, लेकिन ऑस्गर ने कोई मैसेज नहीं किया, कोई भी मैसेज नहीं किया, जो देखकर एज़गी को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीछे से उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि बेटा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। एज़गी आती है, अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता करती है बैठकर और बहुत ज़्यादा अपनी प्लेट भर लेती है। कहती है मॉम मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सच तो यह है कि एज़गी को भूख नहीं लग रही, बल्कि वो ये सब कुछ अपना दुख छुपाने के लिए कर रही है, किसी तरह अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर आ जाता है तोल्गा से मिलने के लिए उसके होटल में। तोल्गा दरअसल ऑस्गर का कज़न है। तोल्गा ऑस्गर का कज़न है और ऑस्गर की कभी भी इससे नहीं बनी, बचपन से लेकर आज तक इनके दरमियान हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं। तो तोल्गा कहता है कि ओहो ऑस्गर साहब आप आए हैं, बहुत प्यारे कज़न हो आप, बहुत टाइम बाद आपसे मिला हूँ। ऑस्गर कहता है हाँ तो अमेरिका वालों ने तुम्हें धक्के देके निकाल दिया। तोल्गा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो यहाँ आपको याद कर रहा था तो आ गया। ऑस्गर कहता है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरे लाइसेंस के रास्ते में आने की कोशिश की है, बराए मेहरबानी मेरा लाइसेंस अप्रूव होने दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तोल्गा मैं तुमसे यहाँ भाईबंदी से बात कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी तमीज़ से रहो। तोल्गा यहाँ पर एक डंडा उठाता है एक स्टिक उठाता है और कहता है कि भाई मैं भी कोई खाली हाथ नहीं हूँ, तो इसलिए ज़रा ध्यान से। ऑस्गर को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ से वो स्टिक खींचता है और वो उसको मारने लगता है और उसकी चीज़ें तोड़ने लग जाता है। तो तोल्गा कहता है कि प्लीज़ 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 मेरी मछली को मत मारना। ऑस्गर कहता है कि तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ कि एक जानवर के ऊपर जुल्म करूँ, मैं तुम्हारी मछली को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तोल्गा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लाइसेंस के रास्ते में मत आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑस्गर तोल्गा को धमकी देकर उसे खूब डरा के उसके ऑफिस में तोड़ फोड़ करके चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर ऑस्गर लागबान आता है। दरअसल जो लाइसेंस है ना, वो न्यू जो ब्रांच ओपन होनी है ना ऑस्गर की, तो उसके लिए वो लाइसेंस
लाइसेंस हासिल करना चाह रहा है जो तोलगा उसको अप्रूव नहीं होने दे रहा। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर जब आता है तो सब लोग यहाँ पे एज़गी का पूछते हैं, तो ऑस्गर कहता है कि एज़गी आइंदा के बाद हमारे साथ काम नहीं करेगी। और बस इतना ही है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा तुम लोगों को कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर की फैमिली यानी उसकी मॉम और फूफो अब वापस जा रही हैं अपने घर, क्योंकि वो यहाँ पर आई ही इस मकसद से थी कि वो किसी तरह ऑस्गर और एज़गी को दूर कर सकें। लेकिन जब उन्हें कंफर्म हो गया है कि एज़गी यहाँ से जा चुकी है, वो अब यहाँ जॉब भी नहीं करती और ऑस्गर की लाइफ से भी चली गई है, तो इसलिए अब वो लोग सेटिस्फाइड हैं, तो वो वापस अपने घर जा रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर यहाँ पे बात करता है औजान से और उसे बताता है कि भाई लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, ये सब मेरा कज़न प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था लेकिन मैंने उससे बात कर ली है, और वैसे भी न्यू ब्रांच को ओपन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसके लिए लोन ले लिया है। तो औजान कहता है भाई लोन कैसे लिया है, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी अनपेड लोन्स हैं जो अभी हमने पे करने हैं, तो एडिशनल लोन कैसे मिल गया। तो ऑस्गर कहता है कि मैंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी है, इस वजह से मुझे पैसे मिल गए हैं, अब हमें काम तो करना ही है भाई, कुछ ना कुछ तो रिस्क करना ही पड़ता है ना, इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। औजान कहता है कि ऑस्गर तुम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेरी दुआ है कि तुम्हें लाइसेंस मिल जाए। फिर औजान यहाँ पे ऑस्गर से एज़गी के बारे में भी पूछता है कि अच्छा एज़गी की क्या स्टोरी है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोलगा बुला लेता है अपने होटल में सरदार को। दरअसल तोलगा ने वो फुटेज देख ली थी जिसमें ऑस्गर ने सरदार को पंच किया था फेस के ऊपर, तो तोलगा को वहां से अंदाजा हुआ था कि सरदार और ऑस्गर के दरमियान टेंशन है, इसलिए बस इसी दुश्मनी का फायदा उठाने के लिए तोलगा ने सरदार को बुलाया है ताकि वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना ले और फिर तोलगा और सरदार मिलकर ऑस्गर के अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर सकें। सो दोस्तों यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हिदायपिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 34 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 34 में आपको बहुत ज़्यादा रोना आने वाला है क्योंकि ये एपिसोड बहुत सैड है। एज़गी और ऑस्गर का हो गया है ब्रेकअप। जब ऑस्गर ने एज़गी को कहा कि एज़गी ये जो 2 दिन हमने साथ में गुजारे हैं वो प्यार नहीं था, तो एज़गी बहुत रोती है और अपनी सीक्रेट जगह पर आकर ऑस्गर को याद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब हुआ क्या है। उतने में औजान आता है और कहता है कि भाई तुमने तो एज़गी को सरप्राइज देने जाना था ना, क्या बना सरप्राइज का। तो ऑस्गर कहता है कि सब खत्म हो गया है। वो ये कह के औजान को मजीद कुछ बताए वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एज़गी बस रो रही है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसका दिल टूट गया है क्योंकि वो प्यार पे भरोसा नहीं रखती थी, क्योंकि जितने लोगों ने उसका दिल तोड़ा, सोनार के बाद उसने किसी भी लड़के को अपने दिल में जगह नहीं दी, लेकिन ऑस्गर ने भी उसकी जिंदगी में आके उसका दिल तोड़ दिया। जब एज़गी वापस जा रही थी तो वो देखती है कि जमीन पे एक नोट गिरा हुआ था। एज़गी वो उठाती है और उस पर लिखा हुआ था जो कि ऑस्गर ने लिखा था कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। दरअसल ये वही नोट है जो ऑस्गर ने, जब उसे पता चला ना कि एज़गी ने उसको शायद चीट किया है, तो वो उसी जगह पर आया था जहाँ पे उसने डेकोरेशन की हुई थी, यही सीक्रेट जगह, और इसने सारी डेकोरेशन ख़त्म करवा दी थी ऑस्गर ने, और वो नोट ज़मीन पर फेंक दिया था जो एज़गी को मिला। खैर अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एज़गी और ऑस्गर का हो चुका है ब्रेकअप। घर पर सब परेशान है, एज़गी को कॉल कर रहे थे, एज़गी कॉल नहीं पिक कर रही थी, फिर एज़गी इतने में घर आ जाती है और आते ही सबसे कहती है कि आप लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों थे। वो लोग कहते हैं कि बेटा तुम हमारी बेटी हो, तुम गुस्से में गई थी। एज़गी कहती है कि मुझे वापस जाना है, मैं बरसा जाना चाहती हूँ, मैं सामान पैक कर रही हूँ, आज ही वापस जाएंगे। एज़गी की फैमिली कहती है कि ठीक है बेटा। जानसो और डेनिस कहते हैं एज़गी इतना बड़ा फैसला मत लो, ये सब हमने तुम्हें ऑफेंड करने के लिए नहीं किया था बल्कि तुम्हें खुश करने के लिए किया था। एज़गी कहती है कि मेरी शक्ल पे देखो, कहीं से भी किसी भी एंगल से क्या मैं आप लोगों को खुश लग रही हूँ? नहीं ना। एज़गी कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे वापस जाना, मैं मजीद यहाँ पे नहीं रुकना चाहती। एज़गी अपना सामान पैक करने के लिए अपने रूम में आ जाती है। एज़गी बहुत दुखी है, बहुत दिल टूट गया है उसका, और उसके चेहरे से पता चल रहा है कि उसका दिल टूट गया है, वो सैड है। और यहाँ पर वो ऑस्गर को याद करते करते रोते रोते अपना बैग पैक कर रही है क्योंकि वो वापस जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एज़गी की फैमिली का फिर से झगड़ा हो जाता है ऑस्गर की फैमिली से। एज़गी आती है और कहती है कि मॉम डैड आप प्लीज़ अंदर जाएं, आप इनसे मजीद बात मत करें, मैं आ रही हूँ। वो लोग अंदर जाते हैं तो एज़गी यहाँ पे फितनत और सेवन साहिबा को कहती है कि प्लीज़ आप लोग मेरा और मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दें, हम लोगों को अकेला छोड़ दें प्लीज़। उसके बाद यहाँ पर सेवन कहती है कि तुम्हें तो ऐसा ऑस्गर के साथ होना चाहिए था ना, तुम तो ऑस्गर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने गई थी। एज़गी कहती है मैं उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने गई थी और मैंने जॉब भी छोड़ दी है और मैं ये घर भी छोड़कर जा रही हूँ, तो अब बराए मेहरबानी आप हम लोगों को बॉदर मत करें क्योंकि मेरे और ऑस्गर के दरमियान कुछ भी नहीं है, हम अलग हैं। और जब एज़गी ये सब बोलती है और ये सब बोल के चली जाती है तो यहाँ पे सेम और फितनत फिर से गॉसिप करना शुरू हो जाती हैं कि आखिर इनके दरमियान सब कुछ अचानक से ख़त्म कैसे हुआ। सो बस वो लोग इसी तरह से गॉसिप कर रही हैं और एज़गी यहाँ पे बहुत सैड है। एज़गी अपने पेरेंट्स के साथ बरसा के लिए रवाना हो गई है और अब वो वापस नहीं आएगी कभी भी।
भी इसी इरादे से वो वापस जा रही है। लेकिन मज़े के एपिसोड्स तो आने वाले हैं जनाब, क्योंकि ऐसे थोड़ी इनकी लव स्टोरी ख़त्म होगी। आपने जैसे कि लास्ट एपिसोड मेरे चैनल पे देखा ही होगा, इसगी और ऑस्गर एट द एंड साथ ही थे। तो लास्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो अभी देख लो, इसी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है मिस्टर रॉन्ग की, तो उसमें आप लास्ट एपिसोड चेक करके देख लेना। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर भी सैड है और उसकी मॉम कहती है कि बेटा नाश्ता कर लो, तो ऑस्गर कहता नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी बरसा आ गई है और वो चेक कर रही है अपने व्हाट्सएप को कि कहीं ऑस्गर का कोई मैसेज ना आया हो, लेकिन ऑस्गर ने कोई मैसेज नहीं किया, कोई भी मैसेज नहीं किया, जो देखकर इसकी को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीछे से उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि बेटा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। एसगी आती है, अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता करती है बैठकर और बहुत ज़्यादा अपनी प्लेट भर लेती है। कहती है मॉम मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सच तो यह है कि एसगी को भूख नहीं लग रही, बल्कि वो ये सब कुछ अपना दुख छुपाने के लिए कर रही है, किसी तरह अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर आ जाता है तोलगा से मिलने के लिए उसके होटल में। तोलगा दरअसल ऑस्गर का कज़न है। तोलगा ऑस्गर का कज़न है और ऑस्गर की कभी भी इससे नहीं बनी। बचपन से लेकर आज तक इनके दरमियान हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं। तो तोलगा कहता है कि ओहो ऑस्गर साहब आप आए हैं, बहुत प्यारे कज़न हो आप, बहुत टाइम बाद आपसे मिला हूँ। ऑस्गर कहता है हाँ, तो अमेरिका वालों ने तुम्हें धक्के देके निकाल दिया। तोलगा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो यहाँ आपको याद कर रहा था तो आ गया। ऑस्गर कहता है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरे लाइसेंस के रास्ते में आने की कोशिश की है, बराए मेहरबानी मेरा लाइसेंस अप्रूव होने दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तोलगा मैं तुमसे यहाँ भाईबंदी से बात कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी तमीज़ से रहो। तोलगा यहाँ पर एक डंडा उठाता है एक स्टिक उठाता है और कहता है कि भाई मैं भी कोई खाली हाथ नहीं हूँ, तो इसलिए ज़रा ध्यान से। ऑस्गर को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ से वो स्टिक खींचता है और वो उसको मारने लगता है और उसकी चीज़ें तोड़ने लग जाता है। तो तोलगा कहता है कि प्लीज़ 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 मेरी मछली को मत मारना। ऑस्गर कहता है कि तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ कि एक जानवर के ऊपर जुल्म करूँ, मैं तुम्हारी मछली को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तोलगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लाइसेंस के रास्ते में मत आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑस्गर तोलगा को धमकी देकर उसे खूब डरा के उसके ऑफिस में तोड़फोड़ करके चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर ऑस्गर लागबाना आता है। दरअसल जो लाइसेंस है ना, वो न्यू जो ब्रांच ओपन होनी है ना ऑस्गर की, तो उसके लिए वो लाइसेंस हासिल करना चाह रहा है, जो तोलगा उसको अप्रूव नहीं होने दे रहा। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर जब आता है तो सब लोग यहाँ पे एसगी का पूछते हैं, तो ऑस्गर कहता है कि एसगी आइंदा के बाद हमारे साथ काम नहीं करेगी और बस इतना ही है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा तुम लोगों को कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर की फैमिली यानी उसकी मॉम और फूफो अब वापस जा रही हैं अपने घर, क्योंकि वो यहाँ पर आई ही इस मकसद से थी कि वो किसी तरह ऑस्गर और एसगी को दूर कर सकें। लेकिन जब उन्हें कंफर्म हो गया है कि एसगी यहाँ से जा चुकी है, वो अब यहाँ जॉब भी नहीं करती और ऑस्गर की लाइफ से भी चली गई है, तो इसलिए अब वो लोग सेटिस्फाइड हैं, तो वो वापस अपने घर जा रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर यहाँ पे बात करता है औजान से और उसे बताता है कि भाई लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, ये सब मेरा कज़न प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, लेकिन मैंने उससे बात कर ली है और वैसे भी न्यू ब्रांच को ओपन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसके लिए लोन ले लिया है। तो औजान कहता है भाई लोन कैसे लिया है, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी अनपेड लोन्स हैं जो अभी हमने पे करने हैं, तो एडिशनल लोन कैसे मिल गया। तो ऑस्गर कहता है कि मैंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी है, इस वजह से मुझे पैसे मिल गए हैं, अब हमें काम तो करना ही है भाई, कुछ ना कुछ तो रिस्क करना ही पड़ता है ना, इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। औजान कहता है कि ऑस्गर तुम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेरी दुआ है कि तुम्हें लाइसेंस मिल जाए। फिर औजान यहाँ पे ऑस्गर से एसगी के बारे में भी पूछता है कि अच्छा एसगी की क्या स्टोरी है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोलगा बुला लेता है अपने होटल में सरदार को। दरअसल तोलगा ने वो फुटेज देख ली थी जिसमें ऑस्गर ने सरदार को पंच किया था फेस के ऊपर, तो तोलगा को वहां से अंदाजा हुआ था कि सरदार और ऑस्गर के दरमियान टेंशन है, इसलिए बस इसी दुश्मनी का फायदा उठाने के लिए तोलगा ने सरदार को बुलाया है ताकि वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना ले और फिर तोलगा और सरदार मिलकर ऑस्गर के अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर सकें। सो दोस्तों यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 34 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 34 में आपको बहुत ज़्यादा रोना आने वाला है क्योंकि ये एपिसोड बहुत सैड है। एसगी और ऑस्गर का हो गया है ब्रेकअप। जब ऑस्गर ने एसगी को कहा कि एसगी ये जो 2 दिन हमने साथ में गुजारे हैं वो प्यार नहीं था, तो एसगी बहुत रोती है और अपनी सीक्रेट जगह पर आकर ऑस्गर को याद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब हुआ क्या है। उतने में औजान आता है और कहता है कि भाई तुमने तो एसगी को सरप्राइज देने जाना था ना, क्या बना सरप्राइज का। तो ऑस्गर कहता है कि सब खत्म हो गया है। वो ये कह के औजान को मजीद कुछ बताए वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसगी बस रो रही है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसका दिल टूट गया है क्योंकि वो प्यार पे भरोसा नहीं रखती थी, क्योंकि जितने लोगों ने उसका दिल तोड़ा, सोनार के बाद उसने किसी भी लड़के को अपने दिल में जगह नहीं दी, लेकिन ऑस्गर ने भी उसकी जिंदगी में आके उसका दिल तोड़ दिया। जब एसगी वापस जा रही थी तो वो देखती है कि जमीन पे एक नोट गिरा हुआ था। एसगी वो उठाती है और उस पर लिखा हुआ था, जो कि ऑस्गर ने लिखा था कि जब से तुम
मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। दरअसल ये वही नोट है जो ऑस्गर ने, जब उसे पता चला ना कि एज़गी ने उसको शायद चीट किया है, तो वो उसी जगह पर आया था जहाँ पे उसने डेकोरेशन की हुई थी, यही सीक्रेट जगह, और इसने सारी डेकोरेशन ख़त्म करवा दी थी ऑस्गर ने, और वो नोट ज़मीन पे फेंक दिया था जो एज़गी को मिला। खैर अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एज़गी और ऑस्गर का हो चुका है ब्रेकअप। घर पे सब परेशान है, एज़गी को कॉल कर रहे थे, एज़गी कॉल नहीं पिक कर रही थी, फिर एज़गी इतने में घर आ जाती है और आते ही सबसे कहती है कि आप लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों थे। वो लोग कहते हैं कि बेटा तुम हमारी बेटी हो, तुम गुस्से में गई थी। एज़गी कहती है कि मुझे वापस जाना है, मैं बरसा जाना चाहती हूँ, मैं सामान पैक कर रही हूँ, हम आज ही वापस जाएंगे। एज़गी की फैमिली कहती है कि ठीक है बेटा। जानसू और डेनिस कहते हैं एज़गी इतना बड़ा फैसला मत लो, ये सब हमने तुम्हें ऑफेंड करने के लिए नहीं किया था बल्कि तुम्हें खुश करने के लिए किया था। एज़गी कहती है कि मेरी शक्ल पे देखो, कहीं से भी किसी भी एंगल से क्या मैं आप लोगों को खुश लग रही हूँ? नहीं ना। एज़गी कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे वापस जाना, मैं मजीद यहाँ पे नहीं रुकना चाहती। एज़गी अपना सामान पैक करने के लिए अपने रूम में आ जाती है। एज़गी बहुत दुखी है, बहुत दिल टूट गया है उसका, और उसके चेहरे से पता चल रहा है कि उसका दिल टूट गया है, वो सैड है। और यहाँ पर वो ऑस्गर को याद करते करते रोते रोते अपना बैग पैक कर रही है क्योंकि वो वापस जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एज़गी की फैमिली का फिर से झगड़ा हो जाता है ऑस्गर की फैमिली से। एज़गी आती है और कहती है कि मॉम डैड आप प्लीज़ अंदर जाएं, आप इनसे मजीद बात मत करें, मैं आ रही हूँ। वो लोग अंदर जाते हैं तो एज़गी यहाँ पे फितनत और सेवन साहिबा को कहती है कि प्लीज़ आप लोग मेरा और मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दें, हम लोगों को अकेला छोड़ दें प्लीज़। उसके बाद यहाँ पर सेवन कहती है कि तुम्हें तो ऐसा ऑस्गर के साथ होना चाहिए था ना, तुम तो ऑस्गर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने गई थी। एज़गी कहती है मैं उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने गई थी, और मैंने जॉब भी छोड़ दी है और मैं ये घर भी छोड़कर जा रही हूँ, तो अब बराए मेहरबानी आप हम लोगों को बॉदर मत करें क्योंकि मेरे और ऑस्गर के दरमियान कुछ भी नहीं है, हम अलग हैं। और जब एज़गी ये सब बोलती है और ये सब बोल के चली जाती है तो यहाँ पे सेवन और फितनत फिर से गॉसिप करना शुरू हो जाती हैं कि आखिर इनके दरमियान सब कुछ अचानक से ख़त्म कैसे हुआ। सो बस वो लोग इसी तरह से गॉसिप कर रही हैं और एज़गी यहाँ पे बहुत सैड है। एज़गी अपने पेरेंट्स के साथ बरसा के लिए रवाना हो गई है और अब वो वापस नहीं आएगी कभी भी, इसी इरादे से वो वापस जा रही है। लेकिन मज़े के एपिसोड्स तो आने वाले हैं जनाब, क्योंकि ऐसे थोड़ी इनकी लव स्टोरी ख़त्म होगी। आपने जैसे कि लास्ट एपिसोड मेरे चैनल पे देखा ही होगा, एज़गी और ऑस्गर एट दी एंड साथ ही थे। तो लास्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो अभी देख लो, इसी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है मिस्टर रॉन्ग की, तो उसमें आप लास्ट एपिसोड चेक करके देख लेना। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर भी सैड है और उसकी मॉम कहती है कि बेटा नाश्ता कर लो, तो ऑस्गर कहता नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी बरसा आ गई है और वो चेक कर रही है अपने व्हाट्सएप को कि कहीं ऑस्गर का कोई मैसेज आया हो, लेकिन ऑस्गर ने कोई मैसेज नहीं किया, कोई भी मैसेज नहीं किया, जो देखकर इसकी को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीछे से उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि बेटा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। एज़गी आती है, अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता करती है बैठकर और बहुत ज़्यादा अपनी प्लेट भर लेती है। कहती है मॉम मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सच तो यह है कि एज़गी को भूख नहीं लग रही, बल्कि वो ये सब कुछ अपना दुख छुपाने के लिए कर रही है, किसी तरह अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर आ जाता है तोलगा से मिलने के लिए उसके होटल में। तोलगा दरअसल ऑस्गर का कज़न है। तोलगा ऑस्गर का कज़न है और ऑस्गर की कभी भी इससे नहीं बनी, बचपन से लेकर आज तक इनके दरमियान हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं। तो तोलगा कहता है कि ओहो ऑस्गर साहब आप आए हैं, बहुत प्यारे कज़न हो आप, बहुत टाइम बाद आपसे मिला हूँ। ऑस्गर कहता है हाँ तो अमेरिका वालों ने तुम्हें धक्के देके निकाल दिया। तोलगा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो यहाँ आपको याद कर रहा था तो आ गया। ऑस्गर कहता है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरे लाइसेंस के रास्ते में आने की कोशिश की है, बराए मेहरबानी मेरा लाइसेंस अप्रूव होने दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तोलगा मैं तुमसे यहाँ भाईबंदी से बात कर रहा हूँ तो बराए मेहरबानी तमीज़ से रहो। तोलगा यहाँ पर एक डंडा उठाता है एक स्टिक उठाता है और कहता है कि भाई मैं भी कोई खाली हाथ नहीं हूँ, तो इसलिए ज़रा ध्यान से। ऑस्गर को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ से वो स्टिक खींचता है और वो उसको मारने लगता है और उसकी चीज़ें तोड़ने लग जाता है। तो तोलगा कहता है कि प्लीज़ 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 मेरी मछली को मत मारना। ऑस्गर कहता है कि तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ कि एक जानवर के ऊपर जुल्म करूँ, मैं तुम्हारी मछली को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तोलगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लाइसेंस के रास्ते में मत आओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑस्गर तोलगा को धमकी देकर उसे खूब डरा के उसके ऑफिस में तोड़ फोड़ करके चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर ऑस्गर लागबान आता है। दरअसल जो लाइसेंस है ना, वो न्यू जो ब्रांच ओपन होनी है ना ऑस्गर की, तो उसके लिए वो लाइसेंस हासिल करना चाह रहा है जो तोलगा उसको अप्रूव नहीं होने दे रहा। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर जब आता है तो सब लोग यहाँ पे एज़गी का पूछते हैं, तो ऑस्गर कहता है कि एज़गी आइंदा के बाद हमारे साथ काम नहीं करेगी और बस इतना ही है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा तुम लोगों को कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर की फैमिली यानी उसकी मॉम और फूफो अब वापस जा रही हैं अपने घर, क्योंकि वो यहाँ पर आई ही इस मकसद से थी कि वो किसी तरह ऑस्गर और एज़गी को दूर कर सकें। लेकिन जब उन्हें कंफर्म हो गया है कि एज़गी यहाँ से जा चुकी है, वो अब यहाँ जॉब भी नहीं
नहीं करती और ऑस्गर की लाइफ से भी चली गई है, तो इसलिए अब वो लोग सेटिस्फाइड हैं, तो वो वापस अपने घर जा रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर यहाँ पे बात करता है औजान से और उसे बताता है कि भाई लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, ये सब मेरा कज़न प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था लेकिन मैंने उससे बात कर ली है, और वैसे भी न्यू ब्रांच को ओपन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसके लिए लोन ले लिया है। तो औजान कहता है भाई लोन कैसे लिया है, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी अनपेड लोन्स हैं जो अभी हमने पे करने हैं, तो एडिशनल लोन कैसे मिल गया। तो ऑस्गर कहता है कि मैंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी है, इस वजह से मुझे पैसे मिल गए हैं, अब हमें काम तो करना ही है भाई, कुछ ना कुछ तो रिस्क करना ही पड़ता है ना, इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। औजान कहता है कि ऑस्गर तुम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेरी दुआ है कि तुम्हें लाइसेंस मिल जाए। फिर औजान यहाँ पे ऑस्गर से एसगी के बारे में भी पूछता है कि अच्छा एसगी की क्या स्टोरी है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोलगा बुला लेता है अपने होटल में सरदार को। दरअसल तोलगा ने वो फुटेज देख ली थी जिसमें ऑस्गर ने सरदार को पंच किया था फेस के ऊपर, तो तोलगा को वहां से अंदाजा हुआ था कि सरदार और ऑस्गर के दरमियान टेंशन है, इसलिए बस इसी दुश्मनी का फायदा उठाने के लिए तोलगा ने सरदार को बुलाया है ताकि वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना ले और फिर तोलगा और सरदार मिलकर ऑस्गर के अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर सकें। सो दोस्तों यहाँ तक था हमारा आज का एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।